आइए इस वीडियो हम सीखेंगे अगला कंजक्शन कौन सा है, वो है एज, एडजेक्टिव एज, फिर अगला वाक्य एज, उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि वो शब्द आएगा जिससे किसी के बारे में किसी खासियत या विशेषता का पता चले। तो एज के बाद वो शब्द जिससे खासियत या विशेषता पता चल रही है किसी के बारे में, ये, और उसके बाद फिर एज, फिर उसके बाद अगला वाक्य। इसका मतलब हुआ उतना, ठीक है। उसके बाद वो शब्द, फिर जितना, फिर अगला वाक्य। जैसे कि सेंटेंस समझिए आप, तुम उतने तेज नहीं हो, तो यू आर नॉट एज फास्ट। देखिए एज के बाद एडजेक्टिव फास्ट क्या आ रहा है, ये विशेषता बताने वाला शब्द है। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। यू आर नॉट एज फास्ट, तो एज के बाद ये एडजेक्टिव फास्ट आ गया, ठीक है। फिर क्या आया? एज, जितना। अगला वाक्य, तुम्हारे पापा हैं, तो योर फादर इज। जितने तुम्हारे पापा हैं, योर फादर इज। तो एज के बाद अगला वाक्य आ गया, तुम्हारे पापा हैं, तो योर फादर इज। ये मतलब इसका। अगला देखिए, वह उतना सुंदर नहीं है जितना उसका भाई, तो ही इज नॉट एज हैंडसम। एज आया, उतना, हैंडसम वो शब्द जिससे विशेषता पता चल रही है किसकी? उसकी, वह की। हैंडसम, फिर क्या आया? जितना के लिए एज आया, फिर अगला वाक्य, उसका भाई, हिज ब्रदर, ठीक है। अगला देखिए, वह उतना काला है जितना सांप, तो ही इज एज ब्लैक। एज आया उतना के लिए, फिर ब्लैक वो शब्द जिससे विशेषता पता चल रही है किसकी? वह की, कि वो काला है। ही इज एज ब्लैक, जितना, एज आया, फिर अगला वाक्य, सांप, स्नेक आ गया, ठीक है। अगला कंजक्शन अगले वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कंजक्शन कौन सा? द मूमेंट। द मूमेंट का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। मूमेंट का मतलब होता है असल में क्षण, पल, यानी कि जिस पल, जैसे ही। तो सेंटेंस देखिए, जैसे ही वह आया मैंने पूछा, तो द मूमेंट ही केम, जैसे ही वह आया मैंने पूछा, आई आस्क्ड, ठीक है। अब ये जैसे ही जो द मूमेंट है, इसका हम इस्तेमाल उसी सेंटेंस से पहले कर रहे हैं जिस सेंटेंस से पहले हिंदी में बोला जा रहा है, ठीक है। जिस सेंटेंस से पहले हिंदी में बोला जा रहा है, कंजक्शन असल में उसी सेंटेंस से पहले आता है जिस सेंटेंस से हिंदी में पहले वो बोला जाता है। जैसे ही वह आया, तो वह आया से पहले जैसे ही बोला जा रहा है। तो द मूमेंट ही केम आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ठीक है। जैसे ही मैंने पैसा दिया वह भाग गया, तो द मूमेंट आई गेव मनी। इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई गेव मनी द मूमेंट ही रेन अवे, ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे ही मैंने पैसा दिया वह भाग गया, द मूमेंट आई गेव मनी ही रेन अवे, वह भाग गया, ठीक है। इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जिस वाक्य से पहले हिंदी में जैसे ही शब्द आ रहा है, इंग्लिश में भी उसी वाक्य से पहले द मूमेंट लगाया जाएगा। अगला देखिए, एज सुन एज, इसका मतलब होता है जितना जल्दी। जैसे जितना जल्दी तुम आओगे मैं पैसा दे दूंगा, तो ये जितना जल्दी किससे पहले लगा है? जिस वाक्य से पहले हिंदी में जितना जल्दी लगा है, जब आप इंग्लिश बनाएंगे तब भी वो उसी वाक्य से पहले आएगा। एज सुन एज यू विल कम, जितना जल्दी तुम आओगे मैं पैसे दे दूंगा, आई शैल गिव मनी, ठीक है। जितना जल्दी तुम आओगे मैं पैसे दे दूंगा, एज सुन एज यू विल कम आई शैल गिव मनी। आपको ध्यान से करना है और बात ध्यान रखनी है कि इनका यूज एज सुन एज, द मूमेंट, ये जिस सेंटेंस से पहले हिंदी में आ रहे हैं इंग्लिश बनाते वक्त भी ये उसी सेंटेंस से पहले लिखे जाएंगे। आइए इस वीडियो में सीखते हैं अगला कंजक्शन जो है एज इफ। अब एज इफ का मतलब होता है, एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे, ठीक है। सेंटेंस देखिए उसमें समझेंगे, वह ऐसे रोता है मानो वह बच्चा हो, ठीक है। तो यहां ऐसे के लिए कौन सा कंजक्शन आएगा? सच, इन सच अ वे, जो पिछली बार सीखा था। ही वीप्स इन सच अ वे, वह ऐसे रोता है, ही वीप्स इन सच अ वे, ठीक है। लास्ट में लगा है क्योंकि रोने के बारे में बता रहा है, ये रोने का तरीका बता रहा है। ही वीप्स इन सच अ वे, मानो वह बच्चा हो, तो ये मानो किससे पहले लगा है? वह बच्चा हो इससे पहले। तो एज इफ मानो के लिए ही इज बेबी, इसके बाद ही इज बेबी, वह बच्चा होगी इंग्लिश, ठीक है। कंजक्शन उसी शब्द या उसी सेंटेंस से पहले आता है इंग्लिश में जिस सेंटेंस से पहले वो हिंदी में लगा होता है। अगला देखिए, तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम राजा हो, तो यू टॉक इन सच अ वे, ऐसे बात करते हो, बात करने का तरीका बता रहा है। इन सच अ वे, मानो, तो एज इफ तुम राजा हो, यू आर अ किंग। अगला देखिए कंजक्शन क्या है? टिल नाउ, बाय नाउ, सो फॉर, येट। इन सब का मतलब होता है अभी तक। जैसे कि वह अभी तक नहीं आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट कम टिल नाउ। आप टिल नाउ की जगह कुछ भी लगा दीजिए, सारे काम करेंगे इनमें से। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, येट, हमने येट लगाया है, वो भी एक ही काम करेगा इसका।
तुम अभी तक क्या कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव। व्हाट वर यू डूइंग सो फॉर, सो फॉर लगाया है कि सबका मतलब एक ही है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजक्शन एज फॉर एज। इससे पहले वाले में भी हम एज फॉर एज सीख चुके हैं, लेकिन वहाँ एज फॉर एज का मतलब अलग था, 3 तरीके के शब्दों में एज फॉर एज का मतलब आ रहा था और उसके बाद जो वाक्य बन रहा था उसमें कंसर्न वगैरह चीज़ें आ रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एज फॉर एज का मतलब सिर्फ होगा जहाँ तक, और इसके बाद कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, कोई वर्ब आ रही होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसा कोई पूरा सेंटेंस होगा इसके बाद में। जैसे जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसे जानता हूँ पूरा सेंटेंस है, इसमें काम हो रहा है जानने का, उससे पहले जहाँ तक लगाए, तब इसका मतलब हो जाएगा जहाँ तक के लिए एज फॉर एज। एज फॉर एज का क्या मतलब बनेगा, जहाँ तक। तो एज फॉर एज मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, सिंपल। अगला जहाँ तक मैंने देखा है, तो एज फॉर एज आई हैव सीन, जहाँ तक मैंने देखा है। अगला देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, एज फॉर एज आई हैव हियर्ड। एज फॉर एज का पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य, ये देखिए पूरा वाक्य आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ तक के लिए एज फॉर एज का यूज़ हम करेंगे।